सम्मानीय बड़े भैया शशि राजकमल जी को। बिल्कुल बैठे। बड़े भैया ने कहा है कि कुछ कहने से पहले नीलम ने रिश्ता कायम कर दिया। रिश्ता कायम कर दिया। सम्मानीय बड़े भैया आप बहुत बड़े कलाकार हैं और वास्तव में ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। आपने कहा कि रिश्ता कायम कर दिया, कुछ कहने सुनने की जगह ही नहीं बची। मैंने पहले ही बताया था सम्मानीय दादाजी कि कलाकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जननी माता सरस्वती है। तो जब माता सरस्वती जननी है तो हमारा रिश्ता हमने कायम नहीं किया, उस भवानी ने कायम कर दिया। राम ने कहा कि कुछ कहने से पहले रिश्ता कायम कर दिया। सम्मानीय भैया जी अगर मान लीजिए रिश्ता कायम नहीं भी हुआ तो फिर आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं बेटे, रक्षा क्या कहते हैं? पैसा बचा। क्योंकि कीर्तन की मर्यादा में रहना ही कीर्तन है। कीर्तन मर्यादित मंच है। और आप कह रहे हैं कि आपका मंडल और मेरी मंडली, पर भैया हमारे वो संस्कार हैं कि सामने वाला अगर बड़ा है, उम्र में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है तो उसको सम्मान देना चाहिए। आप हर प्रकार से बड़े हैं, मैंने आपको मंडल कहा है, आपका मंडल कहा है, छोटी मंडली कह दी। आप कह रहे हैं आपकी मंडली में अनेक मंडल घुसे हैं। ये लोग महान है बेटे, हम लोग महीन हैं। अनेक मंडल घुसे हैं। तो सम्मानीय भैया जी देवेंद्र तिवारी जी का कौन सा मंडल चल रहा है? बताइए कौन सा मंडल चल रहा है? बालू खदान। वो अध्यक्ष हैं, उनके लिए सभी मंडल बराबर हैं। शंभू भैया बैठे हैं, आपने कहा उनका मंडल घुसा है। मैं बता रही हूँ भैया, यहाँ सैलन भैया भी विराजमान हैं, मैं उनको जानती थी, मैंने उनको भी आमंत्रित किया। शंभू भैया कोई अपरिचित आदमी नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनको भी आमंत्रित किया। आप कह रहे हैं उस मंडल में अनेक मंडल घुसे हैं। सची भैया ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। अगर आप ये कह रहे हैं तो आप विचार करिए कि बाबा किस मंडल के हैं। बाबा किस मंडल के हैं? उमेश भैया किस मंडल के हैं? ये बात विचार करिए फिर बोलिए, क्योंकि गाना बजाना संपूर्ण रात्रि होगा और आनंददायक भी होगा। आप कह रहे हैं जो जवाब लाई हो आप उस जवाब तक नहीं पहुंचे। 1 2 3 4 हम नहीं गाते, साफ सुथरे गाना गाते हैं। 1 2 3 4 नहीं गाते, साफ सुथरे गाना गाते हैं। रत्नारे नैना कजरारे नैना, भक्ति का आंजन मिलना मुश्किल है। पर ये मैंने कौन सी बात करी? आप मेरे जवाब को नहीं समझ पाए, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मैंने कहा है इस कीर्तन से मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, इस कीर्तन से मेरी मुक्ति हो जाए तो बस बात बन जाए। आप उसमें अंजन लगा रहे हैं और ये अंजन कहीं बाजार में नहीं मिलता, ना किसी दुकान में मिलता है। ये भावना भक्ति मन में होती है, वही मैंने जवाब दिया है कि अगर भक्ति भावना मन में हो जाए तो किस्मत बदल जाए। समझिए उस गीत को। जवाब जिस कलाकार पे जितना बनता है उतना देने का प्रयास करता है। मैंने भी किया, आपने भी किया। बिल्कुल बेटे। प्रथम चक्र था बढ़िया, आप इतना बड़बड़ा गए, वो भी एक छोटी सी बिटिया के सामने। पहली मुलाकात है ना बेटे, पहली मुलाकात है। दूसरा चक्र है
सीनियर कलाकार है। आपने कहा कोरोना काल में ये हो गया, कोरोना काल में वो हो गया, लेकिन सम्मानी भैया कोरोना काल में कुछ अच्छा भी हुआ है, क्योंकि जब सागर मंथन हुआ तो उधर सबसे पहले जहर निकला, बाद में अमृत निकला है। कोरोना काल में राम मंदिर बन गया, कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, कोरोना काल में ही सासाराम की आज रैली निकाली गई। अगर कोरोना में किसी का अहित हुआ है तो वो है केवल गरीब जनता, केवल उसका अहित हुआ है। आइए बहुत बढ़िया आपका गीत आया है, आया चलो चलो। उससे पहले आपने जवाब दिया है भैया कि मैं बात नहीं करती, लेकिन आपने जब टोका है कि माया से ये अंजाम पाया है, ये कैसा परिणाम पाया है, ये कैसा परिणाम पाया है। फिर शिव और विष्णु का परिणाम पाया है, लेकिन परिणाम स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या परिणाम पाया है। हर जगह जली है ज्वाला में, जली है ज्वाला में, जबकि भैया गीत समझते आप, और ये गीत आपके सामने नया नहीं था, क्योंकि ये गीत पहले से ही यूट्यूब में पड़ा है मेरा, हर लाइन मेरी शब्दों से बनी है। गीत चालू करो मैडम। सुनिएगा कि विष्णु जी के रूप स्वयं राजश्री मान जी, शिव जी के रूप सन्मुख खड़े हनुमान जी, लीला भले जानू पर ये मेरा है हनुमान जी। छेद वाली मटकी पर चलना दुश्वार है, पाल के पुल पर कैसे नारी हो कोई सवार है, कहाँ जाएंगे? काम इसमें भी लगा है। तो समझिए, क्योंकि आप अच्छे कलाकार हैं, और अच्छे कलाकार से केवल अच्छी इच्छा ही की जा सकती है। आपने कहा है कि प्रथम मुलाकात है, बाद अब गीत सुनाओ, जो हो गया उसको बार बार में रिपीट करो। जवाब नहीं लिखा, जो होगा वही बार बार बताओ ना बेटा। चलो छोड़ो बेटा, चलो बेटे, चंदू बड़े भैया बड़े भाई है। गायक भी दुनिया वालों ने क्या बहुत ही बढ़िया टुकड़ा आया है। कोशिश करनी होती है ओर से, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, कोशिश ही करते हैं। महामारी के चक्कर में जो कुछ बन जाए स्वीकार करिए, बस जबरदस्ती की बात मत करिए। रिश्ता कायम कर दिया, ये रिश्ता कायम कर दिया, क्योंकि कुछ रिश्ता कायम नहीं किया है। आप भाई हैं, बहन हैं, तो परमात्मा ने कायम किया, लड़ना है तो यहाँ जाए। आप कह रहे हैं मैं रायबरेली का हूँ, लेकिन मेरे मंच पर इतने कम लोग हैं, आपके मंच पर इतने ज्यादा लोग हैं। आप इस बात से दुखी ना हो, इस बात से बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ क्षेत्र का हूँ, लेकिन मैं ये बात नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि जब आपका क्षेत्र है तो ये पहले मेरा क्षेत्र हो गया। कि घूंघट की आड़ से दिलवर का घूंघट
भैया से ये तेरा भैया बिना क्योंकि आपने कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो एक चौपाई और भी मिलती है, अनुज बधू बदनी सुदलानी। भैया सुनेगा, सुने तो कह रहे हैं वहां से भी जवाब मिल सकता है, लेकिन आइए जवाब कहीं से दे रही हूँ। बहुत जगह है कि भैया से ये तेरा भैया बिना दुलार अच्छा लगता है। भैया से भैया बिन ये दुलार अच्छा लगता है। तो छोड़ा है जो भाई ये नगर, जब भरत को राज दे दिया और स्वयं वनवास ले दिया, है ना? छोड़ा है जो भाई ये नगर, घर द्वार न अच्छा लगता है। जब प्रभु श्री राम वन को चले गए तो कह रहे हैं भरतलाल, छोड़ा है जो भाई ने ये नगर, छोड़ा है जो भाई ने ये नगर, घर द्वार न अच्छा लगता है। घर द्वार न अच्छा लगता है, छोड़ा है भाई प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत सुंदर। ये रहा आपके सुंदर से गीत का हम बच्चों की तरफ से प्रयास। उधर व्यवहार में अच्छा लगता है, इधर छोड़ा है भाई ने जब ये घर नगर, तो ये घर द्वार अच्छा लगता है। आइए एक बहुत बढ़िया गीत आया है आपकी ओर से। बहुत बढ़िया। कि मौसम पे जवानी है, बड़े भैया ये वास्तव में मैं पहले बार इस धुन गा रही हूँ, सुनती नहीं है ये धुन को मैंने सुना नहीं, केवल आप लोगों से सुना है, उसे करेंगे। चलो बड़े मौसम पे जवानी है, मैं तो प्रेम दीवानी है, प्रेम का मौसम पे जवानी है, मैं प्रेम का राजा मैं प्रेम का राजा हूँ, तू रूप की रानी है। आइए सुनिएगा, गीत बहुत बढ़िया आया है, महामाया है ये महामारी बहुत ही छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं समय की वजह करनी है।
जब देखा मानव है बिल्कुल भूल गया है, तब उन्होंने दिखा दिया कि बनाने वाली भी वही है, बिगाड़ने वाली भी वही है। वो आदि कुमारी है, सबसे बलधारी है, माता ना को माता हो सकती है, जाने संसार की है। क्योंकि माता को माता नहीं हो सकती, संसार जान रहा है। जब माता ने कुपोष को थाम लिया है तो वो अपने लालों की रक्षा स्वयं करेगी। आप कह रहे हैं कोरोना कोरोना, अब ये कोरोना गया। माता गर्भ सागर रूप की है कागर अब सागर पर जाते ममता की सागर सागर माँ और ममता की सागर माही उपकारी है, पुरानी कि माही उपकारी है, तो माही गुणकारी है, तो माता ना को माता हो सकती है, जाने माता ना को माता हो सकती है, जाने और ये रहा सम्मानित भैया जी आपके सुंदर से गीत हम बच्चों की तरफ से प्रयास। आपने कहा महामाया महामारी है, तो माता कुमाता नहीं हो सकती, ये जानता संसार जाने संसार है। आइए एक बहुत ही सुंदर सा गीत आपकी सेवा में भेज कर रही हूँ। विजय भैया जी सुनिएगा, बिल्कुल साधारण सा गीत है, बिल्कुल साधारण सिंपल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे भैया। सती भैया जी सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। गाया था दुनिया वालों ने क्या दिन मेरी चूड़ी खनकती है।
मित्रा जी पुष्टि मानस ने भी की है। श्याम गौर दो सुंदर भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और एक चौपाई में दोहा भी मिलता है कि महानिश्चरी तारका से महामुनि हैरान, तो कृपा करो चिंता हरो रघुवर कृपा निधान। और जब इतना सुना तारका ने क्रोध करके आक्रमण कर दिया तो कहना पड़ा राही से हम जीव सभी कहना पड़ा भगवान भोले भगवान श्री राम कह रहे हैं, श्री राम से कह रहे हैं तो बोले भैया शब्दों पर गौर करिए। मैं चाहूंगी आपका आकर्षण शब्दों पर हो, ध्यान चाहूंगी सुनिएगा। राई से हम जीव सभी जग के राई रघुराई है, जग के राई रघुराई है। राई से हम जीव सभी जग के राई रघुराई है, तो राई को पर्वत कर सकते, पर्वत को करते राई है। राई को पर्वत कर सकते, पर्वत को करते राई। समझते भी है। तब उस तारका ने किया क्या? श्री राम लखन को जब देखा वह गुस्से में कुर्राई है, तब चाप चढ़ा करके बोले दशरथ नंदन रघुराई है। सती भैया जैसे भगवान श्री राम को देखा तो आक्रमण कर दिया, तब तारका ने तो प्रभु श्री राम ने किया क्या? सुनिएगा। कहा तारका सुनो, देखना तार के, कहा देखना तार के, सामने ना तार के। सती भैया, सती भैया, सती भैया कह रहे प्रभु श्री राम देखना तार के, सर मेरा तार के। ऐ तारका मेरे वार को देखना जरा, देखना तार के, सर मेरा तार के। तो विश्वामित्र मुनि बोल पड़े, रात दिन चिंता दिल में भटकती है। क्यों? क्योंकि ये विंद कर रही थी। रात दिन चिंता दिल में भटकती है, कंठ में श्वास आगे अटकती है। विश्वामित्र महामुनि कह रहे हैं कि रात दिन चिंता दिल में खटकती है, और ये राक्षसी के कारण कंठ में श्वासा आकर अटकती है। एक बात और सुनिएगा, भगवान श्री राम की और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के बाद कहा प्रभु श्री राम ने, मित्र का शत्रु मेरा शत्रु है। जैसे ही वाली को मारने का प्रण कर दिया, अब देखिए वो सुग्रीव बड़ा भयभीत है, बड़ा भयभीत है। हमारे दादा जी उस
कहना बाली महाबल वाला है उसको ये वादा है कि आधा है लेकिन घरों में सन्मुख खींचे मन आधा है। यदि उसके सामने जाएगा आधी शक्ति वाणी में चली जाएगी। इतना आसान नहीं है वाणी को मारना। एक परीक्षा करने लगे तो देखिएगा समानी दादाजी परीक्षा क्या है। सात तार के तरु जब तक ये तार जो तरु है सात पेड़ हैं वो जो छिन्न भिन्न है। सात तार के तरु जब तक वाली नारण में हारेगा एक बार से जो काटे बलवीर वाली को मारेगा। जिस सात पेड़ को एक बार में काट देगा वही वाली का वध कर पाएगा। कहने लगा प्रभु श्री राम से देखना तार के। आप प्रभु श्री राम इसको गौर से देखिए। देखना तार के सात तरु तार के। ये सात पेड़े हैं। देखना तार के सात तरु तार के। रात दिन चिंता दिल में खटकती है। अगर इसका वध नहीं हो पाया तो वो जान जाएगा क्योंकि गाँवों का बैल काली का बैल वो वैसा है जैसे कि सांप के बिल में हाथ डालता है। देखना तार के सात तरु तार के। रात दिन चिंता दिल में खटकती है। कंठ में श्वास अटकती है। हुआ क्या? प्रभु श्री राम ने वाली को मार दिया। जब मार दिया तो देखिएगा वहां तारा आ गई जो वाली की पत्नी है। प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि हे दीनानाथ आपकी छत्र छाया में कोई अनाथ नहीं रह सकता। और कहने लगे एक मानस ने भी इशारा किया है तारा विकल देख रघुराया दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान दिया विलाप करना छोड़ दिया। एक प्रार्थना रखी भगवान श्री राम के सामने। कहना बेसुध हो रोए तारा चिंता है। बेसुध हो
तारा मैंने भरे तारा, तारा मैंने भरे तारा, गोदी में मैंने तारा। अंगद के गोद में लिए हो, बिलाप कर रही है। क्या बात? कहना क्या? कि तारा देवी पति को मारा, लूटा है श्रृंगार मेरा। आए प्रभु श्री राम। तारा देवी पति को मारा, लूटा है ये श्रृंगार मेरा। रामचंद्र प्रिय सुत अंगद, अब फिरे नहीं मारा मारा। तो कहने लगी क्या बेटे? कहा प्रभु मुझे ये गम नहीं है कि मेरे पति का वध हो गया, लेकिन मुझे ये गम है कि मेरा पुत्र अब ये अनाथों की तरह नहीं फिरेगा, क्योंकि आप संसार की दीनों के नाम हैं। क्या बेटे? तारा देवी पति को मारा, लूटा श्रृंगार हमारा। रामचंद्र प्रिय सुत अंगद, फिरे न मारा मारा। तो कहा प्रभु एक दृष्टि इस अंगद पर भी डालिए। तो कहना देखना तारी के, इस अंगद को प्रभु देखना तारी के, एक ही पल तारी के। बस एक ही पल देख लीजिएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। देखना तारी के, एक ही पल तारी के। क्योंकि मैं माता हूँ। रात दिन चिंता दिल में अटकती है, क्योंकि मुझे पुत्र की चिंता है। रात दिन चिंता दिल में अटकती है, कंठ में श्वास अटकती है। क्या?